giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my app. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज जो है मेरी बर्थडे और मैं हो रही हूँ खुश। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। और काका भी साथ साथ मेरे खुश हो रहे हैं क्योंकि हम दोनों की आती है नवंबर में, मेरी 1 नवंबर को और काके की 8 नवंबर को आती है। तो हमने कहा चलो एक साथ ही कर लेते हैं, फिर 7 दिन बाद फिर करनी पड़ेगी। तो हमने साथ ही करनी थी, तो हम लेने चले गए चॉकलेट्स क्योंकि मेरी बर्थडे थी। अब मैंने तो बांटी, सारे बच्चे बांटते हैं, मैं ना बांटी तो अच्छा नहीं ना लगता मुझे। नहीं। पप्पू कहती ना बांटो, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। मैंने कहा मैं थोड़ी ना मारने वाली, मैं तो चली गई। फिर हमने ली थी चॉकलेट लेनी थी, तो पहले हमने पर्क देखा, फिर पता नहीं कौन सी अलग अलग फ्लेवर की देखी। मुझे कोई पसंद नहीं आती थी, जिसके 2 डब्बे थे या 3 डब्बे थे मुझे वो पसंद नहीं आती थी, लेकिन जिनके नहीं होते थे वो मुझे पसंद आ जाती थी, ऐसा होता था। फिर हमने थोड़ा चॉकलेट्स को हमने कहा चलो हम ना बॉक्सेस ले लेते हैं बिस्किट्स के। तो बिस्किट्स हमने देखे, जिनके 2 थे वो भी नहीं थे मुझे आते पसंद। फिर हमने थक हार के ले लिया चॉकलेट और बिस्किट का कॉम्बिनेशन। इस तरह जब चॉकलेटो हमने लिया, मैंने कहा पप्पू आप कुछ खाओगी? पप्पू कहती नहीं मैंने नहीं खाना। मैंने कहा कुछ ले लो ना पप्पू, कुछ नहीं होता, मेरी बर्थडे आज आप ले देती हूँ। तो जब हम ले रहे थे पापा ने कहा मुझे लेस भी नहीं चाहिए। मैंने कहा आप कुछ और ले लो, कुरकुरे ले लो, कोई और मतलब टाइप की चॉकलेट ले लो। पापा कहती नहीं मैंने लेनी नहीं है। मैंने कहा पीनट ले लो। पापा ने कहा चलो वो ले लो। फिर मैंने कहा वो ले लो। पापा ने कहा कि मुझे सॉल्टी वाली चाहिए, तो सॉल्टी वाली चाहिए नहीं थी, ये तो नहीं था हम पता। फिर हमने देखी, मैंने पापा को ढूंढी थी सॉल्टी वाली। अब हम जा रहे हैं घर, देखिए कितना अंधेरा हो चुका है, लगता है अब मम्मा मुझे डांटेगी कि इतनी देर लगा दी। चलो हम आ गए हैं घर। वो देखो काके ने भी मेरी चीज पकड़ी हुई है, लेकिन काके की भी थी। ये देखो पुप्पो की पीनट सॉल्टी। मैंने कहा पुप्पो मुझे भी तो दे दो, पुप्पो ने दी नहीं मुझे। इनाया जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि नेक्स्ट डे उसकी बर्थडे थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसे इस चीज़ की कि नेक्स्ट डे वो जाएगी स्कूल में और सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगी बिस्किट्स। तो उसे यही था कि उसे बेस्ट विशेस लेनी थी सबकी तरफ से और इंजॉय करना था अपने दिन को। लेकिन फिर भी उसने सड़ी की सड़ी रहना ना, यहाँ पे इतना बुरा मुंह बनाया हुआ था, इतना रेडी शेडी भी होके। ये जो इसने ड्रेस पहना हुआ था ये इसे मिला था गिफ्ट। गाइस पुप्पो तो ऐसे ही कहती कि मैं सड़ी हुई हूँ। मैंने आपको एक चीज बतानी थी कि हमारा जो है एक बिजनेस है जिसमें हम कपड़े देते हैं, किड्स कलेक्शन भी है, बड़ों की भी है, कुर्ते भी हैं, मतलब जेंट्स के कुर्ते भी हैं हमारे पास। ये जो है किड्स कलेक्शन में है, ये मुझे मिला था गिफ्ट। मतलब हम जब किड्स कलेक्शन लेने गए ना, तो एक आंटी ने हमें गिफ्ट दिया था और मुझे इतना प्यारा लगा। मैंने कहा मैंने बर्थडे पे पहनना है अपना। मम्मा ने पैंट शर्ट निकाली, मैंने कहा मम्मा वापस रखो, मैंने ये पहनना है कि आज बर्थडे है तो न्यू सूट पहनेंगे। पैंट शर्ट शायद मैंने एक दफा पहले पहनी, अभी ये नहीं मुझे याद थी कब पहनी थी। अगर आपको स्टिच और अनस्टिच चीजें चाहिए या कुछ घर की एक्सेसरीज चाहिए तो आप दिए गए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। दी गई स्क्रीन पे नंबर को टाइप करें और उसको सेव कर लें। और इस तरह आपको जब भी कोई सा भी सूट चाहिए होगा या कुछ भी चाहिए होगा, आप हमें राब्ता करके मंगवा लीजिएगा। हम आ चुके हैं बाजार, तो अब बाजार देख के तो किसी से रहा नहीं ना जाता है, इसलिए हम लेने लग पड़े कपड़े। और बस हमारी टोटली शॉपिंग खत्म होने वाली है। मम्मा मेरी देख रही थी, आदिल की देख रही थी क्योंकि मेरी बर्थडे थी, मुझे लेके देना था। और आदिल सर जी ने कहा मम्मा मुझे भी लेकर दो। पहले है पेट पूजा फिर है काम दूजा। जहां पर कुछ खाने को दिख जाए हम टूट के ना पड़े, ये हो ही नहीं सकता जी। बस जी हमें नजर आ गए थे भटूरे और लैबे, फिर हमने अन्नी मचा दी ना वहां पे। और जब हमने खा पी लिया उसके बाद हम निकले दोबारा से शॉपिंग के लिए। मेरा और इनाया की दोनों की बर्थडे थी तो इस वजह से इनाया का तो ड्रेस ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका था, जबकि जो मिरहा का ड्रेस था वो नहीं लिया था, ना ही कुछ चेंज वगैरह किया हमने। जो उसके चाचू लेके आए थे बस वही इस टाइम डाल दिया था। तो इस टाइम जो ये वाला ड्रेस हम सेलेक्ट कर रहे थे ये उसकी बर्थडे के लिए था, लेकिन पहन लेगी वो कभी फिर आ जाएगी या किसी और दिन चल जाएगा, ये कौन सा कहीं जाने वाला है सूट। तो अच्छा लग रहा था, जैकेट थी, ऊपर नीचे फ्रॉक स्टाइल था और नीचे भी जीन्स की पैंट थी। इस तरह से ना ये 3 पीस आर्टिकल था और बहुत ही कमाल का था और बेबी पिंक कलर में था। और इसके बाद मैं पहुंची यहाँ पर अपना, मैंने ना कुछ दिन पहले एक सूट दिया था जिसकी मैंने नेकलाइन बनवानी थी, पैच वगैरह लगने देने थे। सोने पे सुहागा ये हुआ कि जी वो पाइन साहब ने मेरा सूट ही घुमा दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
लै भई, मैंने कहा ओफो, मैंने तो सर पे हाथ मारा और बैठ गई। मैंने कहा ये हुई ना लापरवाही का नतीजा। क्यों भाई चचा? हाँ भतीजा, ये है ना लापरवाही का नतीजा। अब जो है हमारी सारी शॉपिंग वोपिंग खत्म हो चुकी है फाइनली, अल्लाह का शुक्र है। सबने शॉपिंग खत्म कर दी। अब आए हैं हम खाना खाने और यहाँ पे चल रही है मस्तियाँ काके के साथ। सारे इसके साथ मस्तियाँ कर रहे हैं और इसने मुझे थप्पड़ मारा था। मैं ये कभी भूलूंगी नहीं। मेरा दिल करता है मैं इसको इसी बात पे एक और थप्पड़ लगाऊं, लेकिन फिर भी मैं बाज नहीं थी या इससे पंगे लेने के। मेरा दिल करता अभी भी इसको चूमिया करे। ये रहा हमारा मेन्यू। मुझे वैसे पढ़ना तो नहीं आता, वैसे ही दिखा रही हूँ। हम सारे बैठ चुके थे खाना खाने के लिए, तो सारे पंगे रहे थे, खाना जो नहीं था आया। अब आ गई चटनी, मतलब खाना आ रहा है। और यार जल्दी जल्दी खाना आ जा, वेट नहीं हो रहा। आखिर बर्थडे हो तो किससे ही वेट होता है। बर्थडे पे तो जुबान भी नहीं लगती है कि मामा आज तो मेरी बर्थडे, कुछ नहीं कहना मुझे। आ गया फिशीज, ये बड़ा मजा आएगा। हाय हाय। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनाया बेचारी बर्थडे कल को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, क्योंकि इतना तो उसने व्लॉग एडिट कर लिया, इतना बेचारी बोल बोल के थक गई है। मैंने कहा चलो अब सोचा अब आप खाओ, अब बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो यहाँ पे जी हमारा खाना आ चुका है और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, क्योंकि आप लोगों को मेरे पिछले व्लॉग्स वगैरह देख के पता चल गया होगा कि हम लोग डिफरेंट जगह विजिट करते हैं जहाँ का हमें टेस्ट अच्छा लगता है या जहाँ की हमें चीजें अच्छी लगती है या उनकी सर्विंग अच्छी लगती है, तो हम वहाँ पे दोबारा वापस जाते होते हैं। लेकिन हमारा ये शौक है कि हम लोग जगह जगह घूमते फिरते हैं, टेस्ट चेक करते हैं कहाँ का अच्छा फ्लेवर है, कहाँ पे चीज़ सही मुनासिब मिल रही है, या ज़्यादा टेस्ट पे ही फ़ोकस होता है। प्राइस पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं हम लोग करते। तो जहाँ पे टेस्ट अच्छा मिल जाए हम वहाँ पे ज़रूर जाते होते हैं। यहाँ पे ना पहले एक बार ना भाई आए थे, तो उन्होंने बताया कि ना यहाँ पे ना खाना बहुत ज़्यादा इनका मज़े का होता है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं फैमिली के साथ। तो फिर दोबारा जो है ना फैमिली के साथ हम लोग सारे यहाँ पे आए थे। इस तरह ना हम लोग और भी कहीं अगर जाना हो तो पहले हम लोग उसको देखते होते हैं कि आगे पीछे से, कि ये होता है ना कि उसका ये ना हो कि हम लोग जाएं और खाना भी ना पसंद आए, फिर हमें घर आके खुद पकाना पड़े, तो वो हमें मौत नजर आती है। तो हम लोग कहते थे उस जगह पे लेके जाना जहाँ पे आप लोग ना फुल पेट भर के खाना खा लो, वापस आके हमें कोई काम ना करना पड़े। तो जाने का मकसद भी यही होता है कि घर आके बर्तन ना धोने पड़े, हम भी थोड़ी सी रेस्ट कर ले, वहीं पे खा पी के आ जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। इतनी बुरी हालत कर दी है टेबल की। टेबल देख के आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे साथ बच्चे हैं, बच्चे पार्टी के साथ जी टेबलों की क्या हालत होती है। बहुत ही बुरी होती है ना हालत। तो यहाँ टिश्यू वहाँ टिश्यू, बोतल पड़ी हुई है, ये है वो है, किसी ने अंदर छोड़ दिया, मम्मा आप खा लें, हमसे नहीं खाया जाता। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ना, ये जो जहाँ पे जिस टेबल पे बच्चे होते हैं ना, उस टेबल की ऐसी हालत होती है। यहाँ पर खाना वगैरह खाकर हम लोग फ्री हो गए। अब हम लोगों ने वापसी का रास्ता ले लिया। रात अच्छी खासी हो गई थी, बच्चों को नींद आना शुरू हो गई थी। अच्छा एक चीज मेरे साथ भी ये सेम ऐसे ही है कि अगर थोड़ा सा ना हम लोग सफर कर लेना तो रास्ते में नींद आना शुरू हो जाती है और घर आके फौरन गिर जाते हैं, या फिर कुछ माइंड सेट इस तरह का बन चुका है ना कि बस भी थकावट होगी, अब हमने सो जाना है। अभी हमारा केक वगैरह कट होने वाला पड़ा हुआ है और टाइम इतना ज्यादा हो चुका है, तो बच्चे जो है ना वो हमारे सो रहे हैं, कुछ हमने नींद से उन्हें जगाया हुआ है। वैसी बात है चिड़चिड़ापन आ जाता है जब हम लोग उन्हें उठाते हैं। तो अभी केक वगैरह निकालना है, सर्विंग वगैरह करनी है, और अभी हमारा इतना सारा सामान भी जोड़ने वाला पड़ा है जो हमने जब मंथ की जो है ना स्टार्ट की और एंड पे जो होता है ना, यही काम होता है हमारा। जो भी चीजें आई हैं इतने इतने थैले और बोरे भर के आ जाती हैं, फिर उन्हें संभालना पड़ता है। पूरी मंथ की जो चीजें होती हैं वो एक जगह पे रखनी पड़ती हैं, ताकि हमें बार बार ढूंढनी ना पड़े, आगे पीछे ना हो जाए, सारा मंथ हमारा इजीली गुजर जाए। तो यहाँ पे केक वगैरह आ गया। थैंक यू चाचू सो मच, आप इतना मजेदार और इतना यमी किस्म का केक लेके आए। अच्छा था, फ्लेवर चेंज था, वरना पहले हमारे जो है ना फ्लेवर चेंज आते, इस दफा थोड़ा सा हट के आया फ्लेवर। ऊपर ऊपर आपको उसका कैरेमल और चॉकलेट आपको नजर आ रही होगी, लेकिन अंदर से फुल क्रीमी है। और ये केक जो था ना वो कुछ इस टाइप का था। अगर किसी ने ना बोली खाई है ना, बोली आप लोगों को पता होगा कि क्या चीज होती है, तो वो दूध की होती है, उसके ना अंदर दानेदार टाइप होता है, तो उसे पकाना पड़ता है, वो फिर ही बनती है, उस वैसे नहीं बनती। तो मेरी मम्मा वैसे बना लेती हैं वो। तो इससे ना वो डबल लेयर उसे कहते हैं, मिल्क की डबल लेयर थी इसमें। तो वो बोरी टाइप था, कुछ इस तरह से ना टेक्सचर था इसका, क्रीमी क्रीमी सा, लेकिन मजेदार था। सबको बहुत ज्यादा पसंद आया, भाइयों ने तो बहुत ही तारीफ की ना कि ये वाला फ्लेवर इसका अच्छा है। वैसे भी आता ही रहता है, और जो उमैर है ना उसने ये फ्लेवर पहले ट्राई किया फिर हमें करवाया। वही ना बात होगी, जो पहले उन्होंने खुद खाना होता है ना, वो जो चीज उन्हें पसंद आती है वो फिर हमें भी खिला देते होते हैं कि चलो ऐश करो साडे हुंदियां की याद करोगियां।
तो मेरा ना हमें भी मुफ्ता मिल जाता है, हम भी खा लेते हैं, मजे करते हैं और इंजॉय करते हैं। यहाँ पे ना केक कटिंग होने लगा, तो उससे पहले हम लोग देख रहे थे कि बच्चों को उठाते हैं। मेरा तो नहीं उठी, उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन इनाया को बड़ी मुश्किल जबरदस्ती उठा के खींच खूंच के लेके आए, लेकिन उसका इतना बुरा मुंह बना हुआ था। जाहिर सी बात, नींद में थी, उठी, उसका तो दिल भी नहीं कर रहा था केक कटिंग करने को। ऐसे मुंह उठा के बैठी हुई, ना उसे होश है कुछ, ना कुछ और। लेकिन केक आ चुका था, फ्रिज में भी नहीं रख सकते थे। फिर दिल कर रहा था ना खाने को, तो हमने कहा अगर हमने कट कर लिया तो सुबह उठ के ये लड़ाई करेगी हमारे साथ कि मेरा केक किसने काटा है, क्यों खाया है, मैंने करना था, फिर हमें दोबारा से मंगवाना पड़ेगा। इस वजह से हमने कहा चलो जैसे तैसे करके ना इसको उठा के लेके आते हैं और ये केक कटवाते हैं इससे। गाइस, मैं इसी बात के लिए अपनी नींद से जागी हूँ कि मैं आपको बता दूं, हमारे 1K से जो है ना ऊपर हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया है। अब ये नहीं हमें पता कि 10K में मिलते सिल्वर प्ले बटन के 1K में मिलता है, लेकिन आपने हमें इतना सपोर्ट किया। थैंक यू। और अगर आप 10K कर देते हैं तो हमें सिल्वर प्ले बटन मिलेगा और ये बहुत अच्छा होगा और हम आपको सेलिब्रेशन भी करके दिखाएंगे। तो अगर आपको मेरी बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारा जो सा बिजनेस है होम कलेक्शन के नाम से, उसका नंबर जो मैंने दिया था ना, उस पर भी आप हमसे राब्ता करें और अपना ऑर्डर डन करें। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो जल्दी से बेल आइकन भी दबाइए, और इससे ना मेरी जितनी भी वीडियोस नई आती है आपको सबसे पहले आ जाएंगी। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो स्टार्टिंग में मेरी वीडियोस वगैरह थी, या बिल्कुल स्टार्ट में जैसे इनाया दिल छोटे थे, तो हम लोग बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट करते होते थे कि नेट से उसे डेकोरेट करना, न्यू डिजाइन बनाने, बैलून्स वगैरह रखने और पता नहीं क्या क्या, फ्लावर्स की पत्तियां इधर उधर बिखेरनी, इतनी ज्यादा डेकोरेट करते थे। अब तो वो वाला मतलब कि ना शौक खत्म हो गया, कर करके बर्थडे सेलिब्रेट करके अब तो सिंपल सा केक कट करते हैं और खा के वो ये जा वो जा। ये था हमारा हैप्पी व्लॉग। अल्लाह हाफिज।